हेलो। गुड मॉर्निंग। आज है 23rd of May और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। मई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इजी हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स विथ, मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे पिछले वीक के। कुछ टॉपिक मतलब वो गलती से छूट गए थे, तो वो टॉपिक अपन सबसे पहले देख लेते हैं। वो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपन ने सीटी स्कैन कर लिया था, अपन ने 5G कर लिया था, और अपन ने, हाँ, 5G देख लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर बच गया था एक तो विनकॉप बच गया था, और उसके अलावा बच गया था एक था बायोफ्यूल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बायोफ्यूल्स देख लेते हैं, उसके बाद अपन विनकॉप देख लेंगे। तो करंट अफेयर्स था रुको, RUCO, रुको। ठीक है, रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, RUCO, ये अपन ने ऑलरेडी देख रखा था, जो अपन ने पढ़े थे वो वाले, हम जब करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे। ठीक है, तो रुको जो है ये रिपर्पस यूज कुकिंग ऑयल, मतलब नाम से क्लियर होता है कि जो भी कुकिंग ऑयल यूज हो जाता है, जो खराब हो जाता है, हमें उसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, तो उसका बायोफ्यूल बनाने के अंदर हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है फिर, ये इनिशिएटिव किसका है? ये न्यू एंड रिन्यूएबल का नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल का इनिशिएटिव। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि आईओसी ने पहली बार रुको बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल बनाया है। मतलब रुको बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल, तो रुको से सबसे पहले तो बायोडीजल बनाया और उसको डीजल के अंदर ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा, ये कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, और एक वैल्यूडेशन वैल्यूडेशन नहीं, मतलब एक प्रिलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ये बायोडीजल होते हैं वो कार्बन न्यूट्रल होते हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितनी भी कार्बन प्लांट अब्जॉर्ब करता है, जितनी भी अ, होती है अब्जॉर्प्शन, उतनी ही वो एमिट भी कर देता है। मतलब जब बायोडीजल बनता है ना, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा करंट अफेयर ये था उसके अंदर कि स्टार डस्ट स्टारडस्ट का मतलब ये होता है, बेसिकली मीनिंग तो, जब सुपरनोवा होता है, जब स्टार फट जाता है, तो जो भी उसके बाद नेब्यूला बचता है ना, उसे स्टार डस्ट बोला जाता है। करंट अफेयर कुछ और है। करंट अफेयर ये है कि स्टार डस्ट ये था फर्स्ट बायोडीजल बेस्ड स्पेस व्हीकल, फर्स्ट बायोडीजल बेस्ड स्पेस व्हीकल फ्रॉम यूएसए। ठीक है, और ये नासा का इनिशिएटिव नहीं था, नॉन नासा, इट वाज अ कमर्शियल फ्लाइट। ठीक है, तो स्टारडस्ट याद रखना, नॉन नासा था, यूएसए का है। ठीक है, स्टारडस्ट तुम्हें दिखा भी देते, स्टारडस्ट दिखती कैसे है, पता होगा वैसे तो। स्टारडस्ट, ये स्टारडस्ट नहीं, अरे अरे अरे, स्टारडस्ट स्पेस, ऐसी होती है स्टारडस्ट। ठीक है, तो स्टारडस्ट बेसिकली नॉन यूएसए का प्रोग्राम था। करंट अफेयर में इसलिए इसके साथ यहाँ पे रखा है क्योंकि बायोडीजल बेस्ड है। ठीक है, फिर एक चीज होती है, एक कीवर्ड होता है क्यूब सैट, CUBESAT, क्यूब सैट। क्यूब सैट मतलब क्यूब सैटेलाइट। क्यूब सैटेलाइट का मतलब होता है छोटी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट जिसे कहते हैं ना, उसका मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में क्यूब क्यूब सैट बोला जाता है, स्मॉल सैटेलाइट्स। ठीक है, फिर हाँ, ये तो वो हो गया। और फिर हम जब वो देख रहे थे, क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च देख रहे थे, लॉन्ग मार्च में जब हमने देखा था कि रशिया अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है ना, तो हमने ये देखा था कि रशिया इसलिए बना रहा है क्योंकि रशिया का अब उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इंपॉर्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब यूएसए ने फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो स्पेस एक्स के साथ मिलके लॉन्च करी थी। उस फ्लाइट का नाम था क्रू ड्रैगन। ठीक है, तो फिर रशिया की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, तो ये करंट अफेयर में था। तो वैसे एक मिलता जुलता करंट अफेयर फिर वहां से लिंक हमने किया था कि स्पेस सेक्टर गेटिंग कमर्शियलाइज्ड, तो उसके अंदर वो था कि स्पेस एक्स ने मदद करी थी। फिर एक और, मतलब उसी तरह से कमर्शियल एंटरप्राइज है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी, जेफ बेजोस जो कि अमेजोन का मालिक है। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखना, कभी भी मतलब एग्जाम्पल कोट करने के अंदर काम आ सकता है। एक तो है स्पेस एक्स का ब्लू ओरिजिन, सॉरी, स्पेस एक्स का ब्लू ओरिजिन नहीं, स्पेस एक्स का था क्रू ड्रैगन, और ये ब्लू ओरिजिन तो है ही किसका, जेफ बेजोस का है। और उसके स्पेसक्राफ्ट का नाम था न्यू शेफर्ड। ठीक है,
चलिए अपन आगे चलते हैं। बायोफ्यूल्स, हाँ, सबसे कॉमन बायोफ्यूल्स है वो है बायो इथेनॉल, बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। ठीक है, हम पढ़ते तो हैं कि बायो इथेनॉल और बायोडीजल दोनों के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, कॉमन भी है सब कुछ है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जो बायो इथेनॉल होता है ना, ठीक है, इथेनॉल को मिक्स करते हैं पेट्रोल के अंदर, ये चीज सुनना ध्यान से और समझना। और जो बायोडीजल है वो नेचुरल है, उसे बायोडीजल में मिक्स, डीजल के अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि मतलब दोनों का फॉर्मेशन किससे होता है। जो बायो इथेनॉल नहीं, जो इथेनॉल होगा और जो बायोडीजल होगा, इनका जो मैन्युफैक्चर होता है, जिनका जो प्रोडक्शन होता है, ये अलग अलग सोर्सेस से होता है। बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है सबसे ज्यादा वो होता है शुगर केन से, शुगर केन। ठीक है, और बायोडीजल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बहुत सारी फैट बेस्ड चीजें, इसीलिए हमने पढ़ा था रुको, करंट अफेयर में था रुको, यानी रीपर्पस्ड यूज कुकिंग ऑयल। तो यूज कुकिंग ऑयल विच इज अ फैट, तो फैट से मतलब डीजल बनेगा, तो तुम उसको उस तरह से भी रिलेट कर सकती हो, क्योंकि जो जो डीजल होता है वो ज्यादा वो ज्यादा विस्कस होता है, ऑयल भी थोड़ा ज्यादा विस्कस होता है, तो वैसे बायोडीजल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।